हेलो एवरीवन। एस्टेट का फॉर्म आप लोगों को भरना है, टीआरई 4 का आपको फॉर्म भरना है, लेकिन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है टीआरई 4 के फॉर्म को भरते समय आपको लगने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग टीआरई 4 के फॉर्म को भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर कर लेने हैं उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि डेट भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द फॉर्म भरा जाएगा। 5 सितंबर का डेट आया हुआ है, अब देखिए अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए आज हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और इसके से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहे आपको तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4, एस्टेट, सीटेट, यूपी टेट इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्लासेस भी दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बता दूं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपका हो जाता है आपके क्वालिफिकेशन वाले एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो हम बोलते हैं वो पूरा आपको रेडी रखना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, आपका बीएड, आपने सीटेट निकाला है, ये सारा रेडी रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन में हैं, रिजर्वेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी का जो है आप लोग को, जिसको हम जातीय सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको जो अपडेटेड डालना है। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नए वाले डालने हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल 5 साल 8 साल पुराना डॉक्यूमेंट डाल दिए, ये नहीं करना। चलो अब देखते हैं एक एक डॉक्यूमेंट को। ये सारा यहाँ पे देख सकते हो, 10वीं के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। एक तो मैं आप लोगों को ना पहले यहाँ पर बता दूं, जो भी एकेडमिक है यानी कि जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को हम थोड़ा सा अलग कर ही लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आप लोगों का 10th का आ जाएगा, ठीक है। मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, याद रख लेना। किसी किसी सीबीएसई वाले बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना है कि ये रहना चाहिए, ठीक। सेकेंड आप लोग का आ जाएगा 12th, सेम चीज आपको रहेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर उसके बाद से आप लोग का यहां से चेंज होगा, इतने तो सभी के पास होंगे, या फिर अगर आप 12th बेसिस पे फॉर्म भर रहे हो यानी कि 1 to 5 के लिए भर रहे हो तो हो सकता है आपका 12th और डीएलएड रहे और सीटेट पेपर 1 रहे और ग्रेजुएशन ना रहे तो भी चल जाता है। चलिए तो यहां से के बाद से आप लोगों का बीएड या आपने डीएलएड की करके रखा हुआ है वो, ठीक है, या एनआईओएस डीएलएड, भाई अब ये लोग भी शामिल हैं तो क्यों उनको छोड़े, ठीक। ये सारा इसका सर्टिफिकेट, इससे जरूरी जितने भी चीजें हैं, मार्कशीट जरूरी होता है, सर्टिफिकेट जरूरी होता है ये। इसके बाद जो है आपका सीटेट या फिर आपने बीटेट निकाल के रखा हुआ है पहले से तो ये, ठीक, ये हो जाता है। अब ये सारे जो हो गए आपके एकेडमिक हो गए, जो कि आपको चाहिए ही होगा। अब हम थोड़ा सा आएंगे आगे, क्योंकि स्नातक अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक, अब यहां पर ना एक और होता है। मान लो कि कुछ बच्चे हैं कि अभी अभी एग्जाम दिए हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसके लिए आप माइग्रेशन लगा सकते हो, ठीक है। माइग्रेशन आप लोगों को मिलता है, वो लगा सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो, सॉरी माइग्रेशन बोल रही हूँ, सॉरी माइग्रेशन नहीं, आप लोगों को जो है जब भी आप फॉर्म फिल करते हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया रहता है ग्रेजुएशन का, तो उस जगह पे आप लोग को औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है, वो आप लोग को लगाना होता है। मतलब कि मूल प्रमाण पत्र यानी जो मेन सर्टिफिकेट है उसको आने में टाइम लगता है, 2 साल 3 साल में मिलता है जनरली। तो अगर अभी अभी आपने पास किया है तो आपको मे भी ना मिला हो, नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको हिंदी में औपबंधिक कहा जाता है। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये ना मिले तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये आपका हो जाता है, तो ये अभी आप लगा सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड रहता है। फिर डीएलएड बीएड ये सब तो आपका हो ही गया। अब आगे और देख लेते हैं। तो स्नातक का हो गया, स्नातकोत्तर अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र या मतलब पीजी जिसको हम बोलते हैं, तो ये आप लोगों का जो है पेपर 2 मतलब 9 10 11 12 का अगर आप फॉर्म भर रहे हो, स्टेट का आपने फॉर्म निकाला और 11 12 का अगर आप फॉर्म भर रहे हो पीजीटी के लिए, तो आपको जो है पीजी का भी लगेगा, ठीक। बीएड डीएलएड अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, अगर आपका इसका भी मेन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें भी प्रोविजनल लगा सकते हो,
स्टेट और सीटेट अंक पत्र, अगर आप स्टेट का एग्जाम होगा अभी, अगर वो निकाल लेते हो तो उसका अंक पत्र मतलब मार्कशीट और आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ठीक है, अगर स्टेट आपने अभी नहीं निकाला है तो इसको अपीयरिंग में डाल करके जो है एग्जाम देंगे। स्टेट पास नहीं है तो फॉर्म अपीयरिंग में डालकर भरेंगे, सीटेट अपीयरिंग को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये भी क्लियर बोला गया है कि सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, स्टेट अपीयरिंग वाले सिर्फ फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये बात देखिए, बीसी ईबीसी अभ्यर्थी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अब आप जिस भी जात से आप जिस भी जातीय सर्टिफिकेट को आप होल्ड करते हो और उससे आप बेनिफिट ले रहे हो, तो वो सारे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम बोलेंगे, चाहे ओबीसी का हो, बीसी का हो, आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, आप लोग एससी एसटी कैटेगरी का हो, वो आपको चाहिए होगा। जाति प्रमाण पत्र, विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के घर से बनेगा। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट का लेकर के एक प्रॉब्लम जो है कि जैसे कि पहले बोला जाता था ना कि हाँ, शादी के बाद जो हस्बैंड का रहता है वही सारी चीजें जो है वाइफ के लिए भी चलती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे मान लो कि एससी एसटी की महिला है, ठीक है, ओबीसी के लड़के से शादी कर लेती है, तो ऐसा नहीं कि ओबीसी हो गई, उनका जो सर्टिफिकेट एससी एसटी वाला ही लगेगा। आपने फादर वाला जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगाना होगा, वहीं से उनका सर्टिफिकेट बनेगा, एकदम ये याद रख लेना। आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सभी प्रकार के विवाहित महिला का जातीय प्रमाण पत्र अपने पिता के घर से बनेगा, तभी आरक्षण का लाभ दे होगा। जातीय प्रमाण पत्र फादर के घर से मिलेगा तभी कोई भी आरक्षण जो है मिलेगा। अब यहां पर जो है कुछ चीजें सामने आएंगी, वो मैं भी बता दूंगी आप लोग को। ठीक है, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, अभ्यर्थी का फोटो चाहिए होगा, अपना फोटो आप लोग रखोगे, सिग्नेचर को जो है साइन करके स्कैन करके निकाल लोगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर डिसेबिलिटी वाला है आपका तो वो भी प्रमाण पत्र आपको रखना है। एक और चीज मैं बता दूं, ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आपको सर्टिफिकेट इसमें रखने हैं, सभी के सभी कोशिश करना कि थोड़ा सा अपडेटेड हो, ज्यादा पुराना लगाने की कोशिश मत करना। मतलब 1 साल पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा पुराना है तो फिर उसको अपडेट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपडेट करवा के फॉर्म डालो फिर। ठीक, तो ये सारे काम आप लोग पहले से ही करके रख लेंगे। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे आएंगे उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको दिखाना होगा। तो ये सारे कैटेगरी में आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लेने हैं। अब इसमें और कुछ अगर मैं बोलूँ तो ज्यादातर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए हो रहा है कि वो अपने जैसे भी मेरे पास कॉल भी आ रहा है कि वो बोल रही हैं कि वो हैं बिहार की, लेकिन अभी वो यूपी में रह रही हैं, हस्बैंड उनके यूपी के हैं, यूपी में रह रहे हैं, तो उनको मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल आपको मिलेगा, क्योंकि आपके फादर बिहार के हैं, आप बिहार की हैं, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जस्ट वाइस वर्सा हो जाए, यूपी वाली कोई लड़की है उसकी शादी जो है बिहार में हो गई है, तो उसको मिलेगा कि नहीं? क्योंकि फिर तो उसका सर्टिफिकेट यूपी का हो गया, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। यही सारे जो है इश्यूज आप लोग को क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ये सबको आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है आपको तो वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि हम उसका आंसर कर सके, या उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए अपने लिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।